So are you all looking out for how many mocks that needs to be solved for passing or for getting good marks, that this is the right platform on which you are? So आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कितने सारे मॉक्स जो आप सॉल्व कर सकते हैं एंड हाउ मेनी how the time strategy and how many days should you be investing in completing all those mocks. So यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले स्टेप की। जब मैं बात कर रही हूँ दैट यू नीड टू सॉल्व सर्टेन अमाउंट ऑफ मॉक्स, इट डजंट मीन कि आप बोलें कि 15 और 16 और 17 और 20, ऐसा नहीं। आपको एक प्रॉपर एग्जामिन करना होगा, रिव्यू करना होगा कि हाउ इज योर कैपेसिटी, हाउ मच इज योर कैपेसिटी. See, other people will tell you to solve 50 mocks or 10 mocks in a day, which is not eventually not possible for everyone to solve. ठीक है, मैक्स टू मैक्स आप एक दिन में 2 या 3 मॉक्स ही सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी इंटरवल्स में. ठीक है, लेट्स अज्यूम इफ यू आर सॉल्विंग 3 मॉक्स इन अ डे, दैट क्लोज टू अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स. ठीक है, क्योंकि 2 घंटे में आप एक मॉक सॉल्व कर पाएंगे इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स. सो कैसे रहेगा? सबसे पहले आप मॉक्स जो है वो पर्टिकुलर ईच सब्जेक्ट को लेके, ईच सब्जेक्ट का मतलब है, अगर लीगल रीजनिंग की बात करूं तो लीगल रीजनिंग के जो 10 इयर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसमें से जितने भी पेपर्स, फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा कि आज मुझे मॉक सॉल्व करना है लीगल रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से, एंड मैं कुल मिला के कुछ 3 या 4 उसमें से सॉल्व करूंगा या करूंगी, तो इट इज वेरी गुड फॉर यू. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग यू टू सॉल्व द मॉक्स ऑल इन वन. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इफ़ यू आर न्यू लर्नर. अगर आप बिगनर हो एंड आप अभी जस्ट तैयारी कर रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वेर यू आर स्टैंडिंग. ओके, अगर आप इन बिटवीन हो जहाँ पे आपके ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस हो चुके हैं, अगर आप किसी क्लासेस में जा रहे हैं वेदर ऑफलाइन और ऑनलाइन, और यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, तो आपको समझना है कि आपके एग्जाम में कितना समय बाकी है. अगर तो आपके एग्जाम में काफ़ी समय बाकी है, तो इट मीन्स यू आर हैविंग एम्पल ऑफ टाइम टू सॉल्व एज मैनी मॉक पेपर्स एज यू कैन. बट अगर आपके पास काफी कम समय है एंड उस समय में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से करना है, क्या सॉल्व करना है, तो इन दैट केस यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप, एंड द फर्स्ट स्टेप इज टू एग्जामिन एंड रिव्यू योर ओन स्ट्रेंथ. अपना स्ट्रेंथ समझिए, कितना, हाउ मच यू एबल टू सॉल्व, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, सो चाहे 10 मॉक टेस्ट पेपर्स हो या चाहे 20 कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर्स हो, इट डजंट मैटर. ऑल मैटर इज फोकस that needs to be made from your side. ठीक है, अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी एक दिन दे रहे हो सॉल्विंग में, नॉट इन स्टडिंग. स्टडिंग पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी ऑन दिस चैनल, इन विच आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ यू आर गोइंग आउट फॉर स्टडिंग पर्पज एंड अगर आप कोई स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हो प्रॉपर स्टडी की, स्टडी प्लानर, तो आप उसको एक 5-5 दिन एक सब्जेक्ट को दीजिए अगर आपके एग्जाम को समय है तो. That needs to be that needs to be set according to you and according to the dates of your exams. Okay, moving ahead, second step is to understand the weightage. किस सब्जेक्ट का है कितना वेटेज, ये समझना बहुत जरूरी है. और सब्जेक्ट के मार्क्स जानना जरूरी है, किस में ज्यादा स्कोर कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो इफ इंस्टेंट यू विल आस्क मी, दैन इंग्लिश, लीगल रीजनिंग एंड लॉजिक रीजनिंग आर द 3 such subjects in which you can score easily. ठीक है, इंग्लिश आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा साउंड, लेकिन एक बार टेक्निक समझ में आ गया ना आपको, यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू इट. इट इज, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत इजी है, इजी कुछ नहीं होता अनटिल एंड अनलेस यू स्टडी इट. हाँ, पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है, ये भी आपको समझना है. ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है अगर आप देख रहे हैं कितना मॉक सॉल्व करना है. तो फॉर मी, फॉर इंस्टेंस, इफ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एक सब्जेक्ट को आप दे दीजिए, एक सब्जेक्ट के लिए आप एक दिन में एटलीस्ट 3 मॉक सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैलकुलेट हाउ मेनी मॉक्स यू नीड टू सॉल्व. एंड जब आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए रिलेटेड टू ईच सब्जेक्ट, देन लास्ट में आप कंबाइंड मॉक पेपर सॉल्व कीजिए, एंड वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए. लेट्स अज्यूम 1 महीना बाकी है एग्जाम को, तो आप एटलीस्ट ट्राई करो टू सॉल्व 60 मॉक पेपर्स. ठीक है, सॉल्व करने का ट्राई करो, दैट मीन्स 2 मॉक इन अ डे. ठीक है, अगर आप 30 डेज का स्ट्रेटेजी पकड़ते हो, तो 2 मॉक अगर एक दिन में सॉल्व करते हो, तो 30 into 2 is equals to 60. तो 60 मॉक्स भी काफी हैं, नॉट वी कैन से इट इज नॉट इनफ, इट इज इनफ.
ठीक है। तो इस तरह से आपको शेड्यूलिंग करना है। एंड अगर आपके पास काफी ज्यादा समय है, लेट्स अज्यूम 2 महीना है, 3 महीना है, 4 महीना है, तो उसका जो नंबरिंग है वो बढ़ाते जाइए। नहीं भी बढ़ाएंगे तो आप इंटू करते जाओ। 4 मंथ्स है तो 60 मॉक्स अगर एक महीने में करते हो तो 60 इंटू 4 कीजिए, कितना हो जाएगा, 240 मॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, डेफिनेटली आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपने एग्जाम में। एंड विद दैट आई विश यू ऑल वेरी ऑल द बेस्ट, those who are giving in this year and those who are opting for the next year. Wish you all a very good luck. Thank you so much for watching.